चलिए आज हम लोग का क्लास में देखिए क्या है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू SHM, प्रॉब्लम रिलेटेड टू SHM। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको जी एडवांस, जी मेल और नीट में इसका क्वेश्चन आता है। यानी जनरली इसका कंपटीशन के लिए इसका है ना न्यूमेरिकल आता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, आज हम इसका कंसेप्ट दे रहे हैं, इसका हम आज न्यूमेरिकल देंगे और इसको शॉर्टली कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे कंपटीशन का क्वेश्चन विद इन सेकेंड बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है बाबू, प्रॉब्लम रिलेटेड टू SHM। SHM जिसका नाम सुने होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू SHM कैसे बनाओगे इसको क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज का बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका क्या है, तो इसमें हम आपको कुछ स्टेप बता रहे हैं, वो स्टेप को आप ध्यान रखिएगा ना, तो इसका न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चाहे वो कहीं का भी न्यूमेरिकल क्यों ना हो, आपका न्यूमेरिकल बनेगा। यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू SHM इन कूलम्ब्स लॉ, इन कूलम्ब्स लॉ आपका क्वेश्चन बनेगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो आखिर इसके लिए करना क्या होगा, तो देखते हैं बाबू। सबसे पहली बात, सबसे पहला जैसे देखो, हर एक चीज को बनाने का एक तरीका होता है ना। फर्स्ट क्या करते हैं, सेकंड क्या करते हैं, थर्ड क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना होता है। सबसे पहले पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन आपको हम ये भी कहना चाहेंगे कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल में 99% केस में आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन दिया रहता है, लेकिन 99.9 हमने बताया, तो 0.01% तो हमारा बचा ना। तो यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ना दे, इक्विलिब्रियम पोजीशन ना दे, तो बचा है ना। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं देता है तो हम क्या करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे, उसके लिए करना क्या होगा, तो पार्टिकल पर, ठीक है, पार्टिकल पर आपको नेट फोर्स निकालना होगा और नेट फोर्स निकालने के बाद उसको क्या करना होगा, जीरो के बराबर करना होगा, जीरो के बराबर करना होगा, तो है ना। तो वो आपको देगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या देगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी सबसे पहले आपको क्या प्राप्त करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, तो भाई क्या करोगे, जिस पार्टिकल को निकालना है ना उस पे नेट फोर्स निकाल देना और उसको जीरो के बराबर कर देना, तो वो आपको दिखाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकल गया। कैसे, तो नेट फोर्स निकालना पार्टिकल पर और उसको जीरो के क्या कर देना, बराबर कर देना, पहला स्टेप। लेकिन हमने ये भी कहा कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल में जितने भी अभी तक न्यूमेरिकल पूछा है कंपटीशन में, ठीक है, वो पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पर ही रखता है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन खोजने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप बोलोगे कि सर आप क्यों बताए, हमने क्या बताया कि 99.9, तो कुछ तो चांस है कि हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ना दे, तो क्या करोगे, तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे। तो भाई नहीं देता है तो हम लोग सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो नेट फोर्स निकालना होगा पार्टिकल पर और उसको जीरो के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो वो आपको देगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या देगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप जानते हो ना, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस विस्थापित करना। तो विस्थापित करने का केस आता है, तो या तो अपवर्ड, या तो डाउनवर्ड, या तो राइटवर्ड, या तो लेफ्टवर्ड, मतलब वो न्यूमेरिकल में लिखा रहता है। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ये कहेगा डिस्प्लेस। ठीक है, तो डिस्प्लेस करने के लिए बोलेगा तो वहां पे आपको अपने से डिसीजन लेना है। जैसे आपको बोला पार्टिकल इज डिस्प्लेस अलोंग द लाइन, तो अलोंग द लाइन का मतलब या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड, इसकी डिसीजन आपको खुद से लेना है ना। अलोंग द चार्ज है ना, यहां पे देखो एक कैसे क्वेश्चन रहेगा, एग्जांपल देते हैं। मान लो ये Q1 है,
ये Q2 और ये थर्ड चार्ज पार्टिकल। अब कह दिया कि इसको डिस्प्लेस करना अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन चार्जेस, यानी चार्ज के मिलाने वाली रेखा की ओर। तुम चार्ज के मिलाने वाली रेखा जो है ये, तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर इसको मिलाने वाली रेखा की ओर लेना है ना, तो हम किधर डिस्प्लेस करें, राइट वार्ड करें या लेफ्ट वार्ड करें। अब हम करें तो क्या करें, तो बाबू इसमें आपकी मर्जी चलती है, यानी जिधर आपको इच्छा है आपको राइट वार्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है कर दो, आपको लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है कर दो, यानी इसमें आपकी इच्छा है। यानी हम कहना क्या चाहते हैं कि पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है किधर, जिधर आपकी इच्छा है, जिधर आपकी इच्छा है, या तो राइट वार्ड या तो लेफ्ट वार्ड। हाँ, अब बोलोगे सर अगर मान लो इसको कहा परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस, लंबवत विस्थापित किया जाए, तो हाँ इसमें या तो आप अपवर्ड ले लो या तो आप डाउनवर्ड ले लो, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। ये किसकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। फिर से एक बार, पहला स्टेप इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। कैसे निकालोगे, तो नेट फोर्स निकालना और उसको जीरो की क्या करना है ना, बराबर कर देना, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, पार्टिकल को मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना जिधर आपकी इच्छा है। सेकेंड स्टेप हो गया। अब क्या करोगे सर, हम तो डिस्प्लेस कर दिए, अब क्या करें, तो भाई जहां आपने इसको डिस्प्लेस किया है ना, वहां पर इस पे नेट फोर्स निकालो। इस पे क्या निकालो, नेट फोर्स निकालो। जहां इसको डिस्प्लेस किया गया है ना, आप इस पे क्या निकालोगे, नेट फोर्स निकालोगे। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालना। अब बताओ कि नेट फोर्स अगर आप निकाल लिए डिस्प्लेस पॉइंट पर, तो क्या आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हो। हाँ, एफ नेट बाई एम निकाल लोगे। क्या निकालना है, नेट फोर्स। कहां पे, डिस्प्लेस पॉइंट पर। कहां पर, डिस्प्लेस पॉइंट पर। क्लियर। और जहां अब जब नेट फोर्स निकल गया तो वहां फिर क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे। उस नेट फोर्स में क्या करना, मास से क्या करना, डिवाइड कर देना। अब बताइए अगर एक्सेलरेशन आ गया, अब क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तब ये देखना कि वो डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव साइन का प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो देखना कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव साइन का प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अगर है तो एसएचएम फुलफिल करेगा, यानी पार्टिकल एसएचएम शो करेगा। अगर नहीं है, रिटर्न बैक, पार्टिकल एसएचएम शो नहीं करेगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कंडीशन। ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव साइन का प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम होगा, अगर नहीं है तो एसएचएम नहीं होगा। क्लियर। जैसे आप देखना नीट में क्वेश्चन पूछा था, उसमें पार्टिकल का रिलेशन पूछा था, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। हम आपको फिगर में ही क्वेश्चन बना देंगे, यानी हमें इतना करना नहीं पड़ेगा, हम फिगर से ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे कि देखिए एसएचएम है या नहीं है। वो बनाइएगा ना तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो एसएचएम होगा, देन पार्टिकल विल परफॉर्म, देन पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम। तो पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। और एसएचएम परफॉर्म करेगा तो आप क्या करना, इसको इक्वेट कर देना, है ना, इस इक्वेशन से इक्वेट करना। ए बराबर कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, है ना। ओमेगा यहां से इक्वेट करोगे, ओमेगा निकलेगा। क्या निकलेगा, ओमेगा निकलेगा। और जब ओमेगा निकल गया तो यहां से फिर इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। क्या क्लियर।
फिर से एक बार क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे आप बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालोगे। कैसे? तो नेट फोर्स निकाल करके जीरो के बराबर कर देना, पहला स्टेप। लेकिन हमने क्या बोला है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन दिया रहता है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या बोले थे कि पार्टिकल को डिस्प्लेस करना जिधर आपकी इच्छा है और उस पर नेट फोर्स निकालना। नेट फोर्स के बाद आप एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तब एसएचएम होगा, अन्यथा एसएचएम नहीं होगा। आप बैक हो जाइए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो एसएचएम परफॉर्म करेगा, और एसएचएम परफॉर्म करेगा तो इस इक्वेशन को फिर यूज कीजिए और यहां से किसका वैल्यू निकालिए, ओमेगा का, है ना। और ओमेगा जब निकल गया तो टाइम पीरियड कितना, 2π/ओमेगा। ये आपका रहा कंसेप्ट, और हम न्यूमेरिकल देके इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ये सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपके कंसेप्ट को 100% क्लियर करेगा। और आपको अगर सिर्फ एसएचएम का नेचर पूछता है, मोशन का नेचर पूछता है कि एसएचएम है या कोई और मोशन है, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको फिगर से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको टाइम पीरियड पूछ देगा तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी जाएगा ये, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल को, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल स्मॉल q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 12, यानी कितना चार्ज पार्टिकल है, दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12। ए थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, यानी थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां रखा गया, तो दोनों चार्ज के मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे, कहां रखा गया, मिड पॉइंट पे। डिस्कस द मोशन ऑफ द थर्ड चार्ज पार्टिकल, यानी थर्ड चार्ज पार्टिकल जिसको रखा गया था, है ना, उसके बारे में डिस्कस करना है, उसके मोशन के बारे में डिस्कस करना है ना, कि क्या होगा वो मोशन। इट इज रिलीज, उसको रिलीज किया गया, छोड़ा गया आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन है उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो इसको कैसे बनाते हैं, क्या था यहां पर आप देखिएगा तो, दो चार्ज पार्टिकल था ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2 है। और थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां रखा गया, मिड पॉइंट पर, कहां रखा गया, मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट समझते हो ना, दोनों के बीच, दोनों के बीच। अब क्या कर रहा है कि इसको डिस्प्लेस किया गया किधर, दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन की ओर। तो लाइन की ओर या तो राइट बार या तो लेफ्ट बार, ठीक है। सबसे पहला स्टेप 1, हमने स्टेप 1 में क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन हमने ये भी बोला था कि मैक्सिमम केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन दिया होता है। यहां भी देख लो, ये देखो डिस्टेंस कितना है, L, यहां डिस्टेंस देखो कितना है, L। तो चार्ज Q, यहां भी देखो Q और Q, यानी Q1 Q2 और R दोनों सेम है, तो फोर्स भी सेम लगेगा। देखो ये क्या करेगा, रिपेल, ये क्या करेगा, रिपेल। दोनों का वैल्यू कितना, F। क्यों, क्योंकि चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम और डिस्टेंस सेम, तो फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, तो नेट वैल्यू कितना, 0।
तो इसका ये ऑलरेडी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। क्लियर। तो ये चार्ज पार्टिकल पहले से ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन खोजने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था, है ना, कंसेप्ट में ही बताया था कि पहले आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैसे निकालोगे, तो पार्टिकल पर नेट फोर्स निकाल देना और उसको जीरो के बराबर करना। लेकिन हमने ये भी इंडिकेट किया था कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम पोजीशन दिया होता है। यहां तक किसी को डाउट? फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बोले थे? सेकेंड स्टेप में हम क्या बोले थे कि चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कीजिए। चार्ज पार्टिकल को क्या कीजिए, डिस्प्लेस कीजिए। किधर? तो क्वेश्चन का क्या करना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, यानी चार्ज के मिलाने वाली रेखा की ओर। तो या तो ये राइट वार्ड हो सकता है या तो ये लेफ्ट वार्ड हो सकता है। इसमें डिसीजन किसका होगा, आपका होगा। इसमें डिसीजन किसका होगा, आपका होगा। इसमें डिसीजन आपका लेना है कि ये तो राइट वार्ड या तो लेफ्ट वार्ड। तो देखो यहां, इसको यहां कर दो, मान लो डिस्प्लेस कर दिया क्यू को। ये कितना डिस्टेंस है, एक्स। क्लियर। हमने पार्टिकल को राइट वार्ड डिस्प्लेस किया, कितने डिस्टेंस से, एक्स। क्लियर। अब चार्ज पार्टिकल यहां आ गया ना, फिर हमने क्या बोला था कि उस पर नेट फोर्स निकालिए। क्या निकालिए, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालिए। तो बताओ ये इसको क्या करेगा, रिपेल। क्या करेगा, रिपेल। इसको मान लिए कितना, F1, और ये जो फोर्स लगाएगा उसको मान लिए कितना, F2। क्लियर। तो F1 और F2 निकालिए। तो F1 कौन फोर्स लगा रहा है, ये Q, स्मॉल Q। किस पर, कैपिटल Q। हम डायरेक्ट निकाले F1। कैसे निकालोगे, K Q1 Q2 बाई R। तो ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से L प्लस x होगा, और ये डिस्टेंस L माइनस x। तो यहां लिखोगे L प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर। और F2 कितना बताइए, तो K Q1 Q2 बाई R। तो ये दूरी कितना है, L माइनस x। कैसे, तो ये कितना डिस्टेंस था, L। आपने डिस्प्लेस कितना किया, x, तो बचा कितना, L माइनस x। तो K Q बाई L माइनस x का होल स्क्वायर। यहां तक किन्हीं को डाउट नहीं ना? अब बताइए ये दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट, है ना। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप लोग वेक्टर पढ़े हो ना कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट दोनों के, है ना, डिफरेंस के बराबर होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होता है। और किधर होगा, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एफ नेट निकालोगे। तो देखो यहाँ बड़ा कौन दिख रहा है, एक चीज बताओ, ऊपर तो वैल्यू सेम है, ऊपर तो वैल्यू क्या है, सेम है। अब बताइए इसका वैल्यू किसका ज्यादा होगा, जिसका कम होगा, नीचे कम। तो नीचे कम किसका ज्यादा, F2 का। तो F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। तो ये क्या निकला, नेट फोर्स F2 माइनस F1। क्लियर। अब देखो हमने बोला था कि अगर सिर्फ आपको SHM मोशन का नेचर पूछता है कि SHM है या नहीं है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, फिगर से ही बना देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। देखो कैसे, देखो यहाँ पे आपको SHM है या नहीं है, फिगर से ही समझो। यहां देखिए चार्ज, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया ना, अब इस पे फोर्स कौन लगाएगा, ये Q और ये Q। तो चार्ज तो सेम है, यहां डिस्टेंस कम गया और यहां डिस्टेंस बढ़ गया। तो आप जानते हो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ डिस्टेंस इसका घटा ना,
तो इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा और इसका फोर्स क्या हो, कम। तो ये ज्यादा और ये कम, तो रिजल्ट है ना, नेट फोर्स किधर लगेगा, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, यानी किधर, लेफ्ट वार्ड। किधर लगेगा, लेफ्ट वार्ड। और डिस्प्लेसमेंट राइट वार्ड, है ना। फिर से एक बार, नेट फोर्स लेफ्ट वार्ड, डिस्प्लेसमेंट राइट वार्ड, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन जो आएगा वो अपोजिट होगा, है ना, माइनस साइन के साथ आएगा। इसका मतलब ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। यानी जब न्यूमेरिकल में सिर्फ नेचर ऑफ मोशन पूछता है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहां से ही सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं? फिर से एक बार देखो, यहां पर हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, ठीक है, डिस्प्लेस किया, इस पे नेट फोर्स निकाला। नेट फोर्स निकाला तो F1 और F2 दो अलग अलग फोर्स है, लेकिन यहां बड़ा कौन होगा, तो F2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, कम है, और ये क्या होगा, छोटा, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो अब बताइए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो दोनों के डिफरेंस के बराबर। और किधर होता है, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा। जैसे आप समझो, मान लो आप एक इधर से आपको कोई फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन का, और इधर से कोई लगा रहा है 20 न्यूटन का, आप किधर डिस्प्लेस करोगे, किधर आप जाओ, मूव कर जाओगे, 40 की ओर, ठीक है। तो यही बात यहां होता है, ये आदमी का नेचर भी होता है। मान लो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, दो कंपनी में, मान लो ये आपको 5 लाख का पैकेज दे रहा है और ये आपको 10 लाख का पैकेज दे रहा है, आप किधर जाओगे भाई, आप कौन इधर जाओगे, क्योंकि इधर सैलरी ज्यादा है, पैकेज ज्यादा है। वही बात होता है, ये है ना, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो आप बताइए, इसमें फोर्स किसका ज्यादा है, F2 का, और फोर्स है ना, तो रिजल्टेंट किधर होगा, F2 की ओर। तो रिजल्टेंट किधर हो गया, लेफ्ट वार्ड, डिस्प्लेसमेंट राइट वार्ड। तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट मतलब एसएचएम परफॉर्म करेगा। आप निकाल के देख लो, ठीक है, निकाल के देख लो। चलो निकाल के दिखाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व कीजिए। F2 कितना है, के क्यू बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो करो, इसको सॉल्व कीजिए तो, ठीक है। तो बाबू के क्यू इसको हम लिखेंगे L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। यस या नो? अब देखो तुम आप लोग पढ़े होगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। क्या पढ़े होगे? 4ab, ठीक है। या तो ब्रेक कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 4ab। 4ab, a के जगह पे कौन है? l, और b के जगह पे कौन है? क्या हम इसको लिख सकते हैं l माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर? देखो तो 4 k क्यू एल एक्स अपॉन, यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक किन्हीं को डाउट? और जब ये निकल गया तो सिंस यहां देखो जो डिस्प्लेस किया जाता है ना बाबू, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एल से क्या है? बहुत ही छोटा होगा। तो सिंस एल मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स,
एल जो है वो एक्स से क्या है, बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप्रॉक्स इक्वल टू एल स्क्वायर, लिख सकते हो। तो बताइए नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 4 के क्यू क्यू एल एक्स अपॉन एल स्क्वायर का पावर 2 यानी एल टू दी पावर 4 लिखे, एल स्क्वायर का स्क्वायर है ना। यहां देखिए एक कैंसिल, तो एल क्यू, तो बचा कितना बाबू, एफ नेट कितना बच गया, 4 के को हम लिख सकते हैं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, क्यू क्यू एक्स बाई एल क्यू, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका फोर्स आपका आ गया नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया बाबू, ध्यान देना, क्यू क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, ये क्या निकला 4, और एक्सेलरेशन निकालोगे तो नेट फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन कितना, तो क्यू एक्स बाई, यहां देखो फोर्स बाई मास, तो इसको लिख सकते हैं एम पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, यस या नो, ठीक है। अब यहां देखो ए और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां डायरेक्शन की बात की जाए तो फोर्स किधर है, लेफ्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट पार्ट, तो जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, मालूम है ना, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किधर है ना, लेफ्ट पार्ट, और डिस्प्लेसमेंट राइट पार्ट। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर यहां तो प्लस है, माइनस कहां से ले आए आप अपने मन से, बाबू फिर से एक बार, फोर्स किधर है, लेफ्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट पार्ट, है ना, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, तो फोर्स लेफ्ट पार्ट है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट पार्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट राइट पार्ट होगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम है या अपोजिट है। तो अपोजिट को हम कैसे दिखाएंगे, माइनस साइन के साथ, किसके साथ, माइनस साइन के साथ। और जब ये प्रोपोर्शनल आ गया तो बताइए तो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा, तो एसएचएम परफॉर्म करेगा तो कंडीशन फुलफिल, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो कंपेयर कीजिए तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कितना, ये किसके जगह पे, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, तो Q इंटू क्यू बाई पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, यही ना है। तो ओमेगा यहां से निकालोगे, रूट अंडर Q इंटू क्यू पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू, हो गया। और जब ये निकल गया तो बताइए तो, जब आप ओमेगा निकाल लिए तो क्या टाइम पीरियड नहीं निकलेगा, टी बराबर आप कितना जानते हो, 2 पाई बाई ओमेगा, तो टी बराबर कितना हो गया बाबू, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है तो उसको उल्टा कर दे तो आपका आंसर हो जाएगा रूट अंडर पाई, एक मिनट, ताकि आपको टी बराबर कितना, 2 पाई, और ये 1 बाई ओमेगा है ना, तो इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यू बाई कितना, क्यू इंटू क्यू, क्या कोई दिक्कत। तो ये आपका आ गया
टाइम पीरियड। ठीक है, 1 मिनट फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन यहां निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पर ही है। फिर हमने क्या किया, तो डिस्प्लेस किया। उसके बाद क्या किया, तो उस पर नेट फोर्स निकाला। नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट वार्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट वार्ड। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो यहां माइनस। ठीक है, और जब एसएचएम ये आपका कंडीशन है ना फुलफिल हो गया, तो आपका पार्टिकल जो होगा वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। यानी इन दिस केस पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम, है ना, विथ टाइम पीरियड। ये इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये क्लियर। तो ये हो गया एक केस। चलिए अब इसका सेकेंड केस देखिए। इट रिलेट आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज। यानी यहां चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जा रहा है, लेकिन कैसे, तो परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, यहां मान लो क्या था, चार्ज क्यू, ये भी चार्ज क्यू, बीच में क्या था, थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू। इसका डिस्टेंस कितना था, 2l। ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस l। क्लियर। अब आपको बोला जा रहा है कि पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया गया। तो ये बताइए आप कि क्वेश्चन में कहीं लिखा कि अपवर्ड या डाउनवर्ड, नहीं लिखा ना, सिर्फ क्या लिखा, परपेंडिकुलर, है ना, टू द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, यानी मिलाने वाली रेखा के लंबवत। तो भाई एक चीज बताओ, या तो आप ऊपर लोगे या तो नीचे। तो हम बताए थे ना, ये तो आपकी इच्छा है कि या तो आप ऊपर या तो नीचे। ठीक है, चलो डिस्प्लेस कर दिए। मान लो ये यहां आ गया। मान लीजिए कि ये पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस से, किया ना, तो ये x है और ये कितना l। बताओ ये पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट या रिपेल। तो बाबू ये क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, यहां बताओ ये x है, ये l है, तो ये कितना होगा, √l² प्लस x²। तो एक चीज बताइए, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। ठीक है, अब ये x है, ये l है, तो ये डिस्टेंस कितना, √l² प्लस x², √l² प्लस x²। तो चार्ज सेम है। यहां भी देखो q है, यहां भी देखो q है, डिस्टेंस भी दोनों का सेम है। मीन्स दोनों का फोर्स क्या होगा, सेम होगा। दोनों का फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहां तक किसी को दिक्कत। ठीक है, अब मान लिए कि ये एंगल आपका कितना है, थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो बताइए फेसिंग एंगल, सम्मुख कोण, ये एंगल कितना, थीटा। तो ये एंगल भी कितना, थीटा। यहां तक किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं ना। चलिए अब आपको कंपोनेंट तोड़ने के लिए बताया गया था, है ना, कंपोनेंट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। देखो कुछ याद दिलाते हैं। मान लो ये कोई फोर्स है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको रिजॉल्व करना है, इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है। तो जिसके साथ एंगल बनाता है ना, उधर cos थीटा होता है, तो f cos 60, और इसके परपेंडिकुलर sin थीटा, तो f sin 60। इसी ढंग से बताइए ये f किसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ ना, तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, क्या होगा, जिसके साथ एंगल उधर cos थीटा, तो f cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना, f sin थीटा। यस या नो। इसी ढंग से इसका तोड़ो तो कितना हो जाएगा, जिसके साथ एंगल उधर f cos
थीटा और इधर एफ साइन थीटा। बाबू एक चीज बताना, ये एफ साइन थीटा, ये भी एफ साइन थीटा, मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल। क्या करेगा, कैंसिल। मालूम है ना कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेट वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। अब बताइए नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, 2f कॉस थीटा। क्लियर। और यहां ध्यान देना कि नेट फोर्स जो आएगा वो किधर आएगा, अपवर्ड। किधर आएगा, अपवर्ड आएगा। नेट फोर्स हमारा किधर आएगा, अपवर्ड, एफ नेट अपवर्ड आएगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स किधर है, अपवर्ड। आप जानते हो ना कि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट जो होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है। और कितना होता है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। तो नेट फोर्स किधर, अपवर्ड। बाबू डिस्प्लेसमेंट भी किधर था मेरा, अपवर्ड था ना। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स अपवर्ड, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये पार्टिकल कभी भी एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। ये पार्टिकल कभी भी एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। यहां माइनस आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। अब देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट इसी के साथ क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और इसी ढंग से आपको नए नए कंसेप्ट मिलते रहेंगे और इससे न्यूमेरिकल बनाना आपको बहुत ही आसान होगा। ठीक है। ओके।